हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा C4 इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट आता है सिप्रोक्विनोम, जो कि LMB का आता है। ये इंजेक्शन पशु में क्या काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए, कब कैसे इसका उपयोग करना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। देखो, सिप्रोक्विनोम के बारे में मेरे पास इस तरह कमेंट्स आ रहे थे कि सर शॉर्ट में बताएं। देखो, ये इंजेक्शन आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है। ये इंजेक्शन पशुओं के लिए जिस प्रकार से पाउडर फॉर्म में भी आता है, और साथ में इसके अंदर जो एक वायल आती है 15 ml की, इसके साथ घोल करके ही पशुओं को लगाना है। कहने का मतलब है कि जो ये 500 mg का जो पाउडर फॉर्म का जो इंजेक्शन है, इसके साथ जो 15 ml की जो वायल है, इसको साथ में घोल करके लगाएं। इसके अलावा अदर कोई आप डिस्टिल वाटर CPM इंजेक्शन इसके साथ घोल करके नहीं लगाएं, अन्यथा पशु में नुकसान कर सकता है। नई सिरिंज व नई नीडल का ही आप उपयोग करें, जो इसके साथ दी हुई होती है 20 ml की। ये इंजेक्शन यदि पशु में जिस प्रकार से ये 4th जनरेशन एंटीबायोटिक इंजेक्शन आता है। रही बात, ये इंजेक्शन पशु में किसी भी तरह की यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, पशु में सांस से संबंधित कोई दिक्कत है, सांस लेने में तकलीफ है, निमोनिया हो गया, ड्रेंचिंग निमोनिया हो गया, तो उस तरह के केस में ये उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से पशु में जिस प्रकार से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिस प्रकार से HS गलघोटू रोग हो गया जिसके अंदर पशु में, तो वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करें। सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग जिस प्रकार से थनैला रोग, किसी भी तरह का थनैला रोग हो, एक्यूट क्रोनिक स्टेज में फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस हो, मेमोरी ग्लैंड मेस्टाइटिस हो, उस तरह के केस के अंदर आप इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पर सबसे बेस्ट और बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है। इसी तरह से इस इंजेक्शन का उपयोग कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्टेड हो जाता है पशु, वहाँ पर भी यदि पशु में जिस प्रकार से छोटे बछड़े हैं, उसमें उजला पीला दस्त है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में करवाया जाता है। इसी तरह से डर्मेटाइटिस है, स्किन पर जो त्वचा रोग हो जाता है, तो उस तरह के केस के अंदर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। आर्थराइटिस है, उस तरह के केस के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि कई तरह के रोग हैं, उसके अंदर आप C4 इंजेक्शन का उपयोग अपने वेटरनरी के द्वारा करना है। ये इंजेक्शन सिर्फ आपके लिए नॉलेज के लिए बताया गया है, लेकिन ये इंजेक्शन शेड्यूलाइज्ड ड्रग्स है, जो कि आपका रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर है, वही इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग कर सकता है। इस इंजेक्शन की डोज होती है 1 mg पर kg बॉडी वेट। तो 500 mg का जो इंजेक्शन आता है, 500 kg के जो पशु हैं उनको ये इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस ये इंजेक्शन लगाया जाता है। ये इंजेक्शन प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है, यानी प्रेगनेंसी सेफ है। इस इंजेक्शन की डोज 24 घंटे बाद में रिपीट की जाती है। कहने का मतलब है कि एक बार लगने के बाद में 24 घंटे बाद में रिपीट किया जा सकता है। ये इंजेक्शन छोटे पशु में इसकी डोज 2 mg पर kg बॉडी वेट होती है। ये इंजेक्शन जिस प्रकार से सुअर है उसके अंदर भी प्रयोग किया जाता है। सुअर के अंदर जिस प्रकार से मेट्राइटिस हो गया, मेस्टाइटिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, या अदर कोई लेमनेस की शिकायत है, डर्मेटाइटिस की शिकायत है, तो वहाँ पर भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से घोड़ों के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, रेस्पिरेटरी या अदर कोई डिजीज़ है। इसी तरह से जो मैंने बताया, गाय भैंस, छोटे बछड़े बछड़ियाँ हैं, ऊँट हैं, उन सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। ये इंजेक्शन पशुओं के लिए सेफ रहता है, अच्छा रिजल्ट देता है। यदि आपको कोई अदर एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उस तरह के केस के अंदर आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग करें। 500 mg की जो वायल है वो 400 साढ़े 400 रुपये के बीच में, 420 रुपये के बीच में आपको उपलब्ध हो जाएगी। बैटरी जेल मिलेगा। और रही बात, यदि आपके पशु में यदि इस तरह की दिक्कत है, आपने कई एंटीबायोटिक इंजेक्शन उपयोग ले लिए हैं, फिर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पर आप इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग करें। इसका विथड्रॉल पीरियड होता है, दूध देने वाले पशु या मीट वाले पशु में, दूध देने वाले पशु में 2 से 3 दिन आपको दूध का ध्यान में रखना है। प्रयोग करें तो आप गर्म करके प्रयोग करें। मीट वाले पशु के लिए भी आप 3 दिन तक उस पशु में यदि इंजेक्शन लगाते हैं, तो ध्यान रखना है कि मीट के तौर पर आप इसका उपयोग न करें। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, जो कि ये पाउडर फॉर्म में ये इंजेक्शन आता है। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी के साथ से करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको चैनल वैसे मिलते रहेंगे। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।